हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वीडियो पार्ट 2 है ये, सॉरी 3 है, ठीक है। तो वीडियो पार्ट 3 है ये। इसके जो पहले के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं 2, वो आप लोग देख लीजिएगा, और अगर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रखा है। तो चलिए आगे के जो पॉइंट्स कुछ रह गए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इसमें है, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, ये एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है मसल सेल्स की, ठीक है, जिससे ये जो है फोर्सफुली शॉर्टन हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल सेल्स टू फोर्सफुली शॉर्टन, ठीक है, जिससे जो मसल सेल्स है वो फोर्सफुली शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, फोर्सफुली। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है ये। फिर है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि इसमें लिखा हुआ है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी विच मे बी डिलीवर्ड फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन और अ हार्मोन। यानी कि जब कोई हार्मोन या मोटर न्यूरॉन से कुछ भी डिलीवर होता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस डिलीवर होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कहलाती है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। इसको सही से समझना ज़रूरी है क्योंकि थोड़े से टेक्निकल टर्म्स मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है, कि एक्साइटेबिलिटी का जो पूरा इन्होंने दे रखा है लिखकर, ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्साइटेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड, कि रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है किसी भी स्टिमुलस की। और वो स्टिमुलस कैसे आता है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन उसे डिलीवर करता है या फिर हार्मोन डिलीवर करता है, ठीक है। ऐसे स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। आई होप अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मुंह में मेरे छाले हो गए तो उस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास है थर्ड पॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है भाई? ये होता है एक ऐसी एबिलिटी मसल्स की जिससे वो स्ट्रेच हो सके, ठीक है। मसल्स को स्ट्रेच, मसल्स जब स्ट्रेच होती हैं तो उनकी एबिलिटी को हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। जो मसल्स की एबिलिटी होती है जिसकी मदद से जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है टू रिकॉइल और बाउंस बैक, रिकॉइल हो जाना या बाउंस बैक करना टू द मसल्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। देखिए, जब मसल्स स्ट्रेच होती हैं उसके बाद, ठीक है, उसकी ओरिजिनल लेंथ में आ जाना, ठीक है। इलास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी है कि जब मसल्स स्ट्रेच हों और स्ट्रेच होने के बाद अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाना, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज़ फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। कि जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो लिविंग बीइंग्स में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर हम लोग 6 को बात कर लेते हैं। यस, तो इसमें कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ thousands of fibers that are bound together with connective tissues। मतलब स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो कई हजारों फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, कंपोज्ड होती हैं, कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, जो एक साथ बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं, कुछ मतलब बाउंड होते हैं एक साथ विद कनेक्टिव टिश्यूज़ से, ठीक है। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, ये कमेंट में आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 7th क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग,
हम लोग जो एयर लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो उसमें एयर हमारे बॉडी में जाता है, तो वो कैसे जाता है, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम वो जो एयर है वो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, CO2 और कुछ और जो अदर सेलुलर वेस्ट होता है, ठीक है, टू एंड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब यहाँ पे मैं हिंदी में सही से समझाता हूँ। देखिए सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ना, ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है, यानी कि कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, CO2 और जो अदर सेलुलर वेस्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू एंड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी कि ऑर्गन्स में और ऑर्गन्स से, ठीक है, पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है वो है हार्ट फंक्शंस लाइक अ पंप एंड मेंटेन्स सर्कुलेशन ऑफ बॉडी थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्लड है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो हार्ट है, ठीक है, ये जो दिल होता है वो फंक्शन करता है एक पंप की तरह, और जो सर्कुलेशन है ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड फ्लैट इन शेप, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो सर्कुलर होते हैं और फ्लैट होते हैं शेप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो हमें 12th वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है द हार्ट बीट ऑफ एन एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल इज अबाउट 72 पर मिनट, ठीक है। हाँ, ये जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, किसी भी एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल की वो होती है 72 पर मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स धड़कता है दिल, ठीक है, 1 मिनट में, अबाउट मतलब लगभग, ठीक है, अबाउट। इसके बाद है यानी कि लगभग 72 बार धड़कता है इसमें, ठीक है, ये जो दिल होता है वो हार्ट बीट जो होती है किसी भी एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल की वो लगभग 72 बार या उसके आसपास, ठीक है, तो पर मिनट, ठीक, तो ये धड़कती है। द मेन फंक्शंस ऑफ WBC टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है ना WBC का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है कि बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना, यानी कि डिजीज ना लगने देना, ठीक है। नेक्स्ट है 14th पॉइंट, देखो रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स बट जनरली इरेगुलर इन साइज। देखो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स से, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो बट ये क्या होता है, जनरली इरेगुलर होते हैं साइज़ में। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं साइज़ में, यानी कि साइज़ इनका इरेगुलर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 16th, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दीज आर कलरलेस, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना ये इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो कलरलेस होते हैं, ये इनका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अओर्टा क्या है, अओर्टा एक मेन आर्टरी है जो अटैच होती है हार्ट से, ठीक है, दिल से अटैच होती है, मेन आर्टरी होती है ये अओर्टा, ठीक है, अओर्टा भी बोल सकते हैं इसको, अओर्टा भी बोल सकते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, देखिए 19th पॉइंट में बोल रहे हैं, तो कैपिलरीज जो होती हैं ना वो थिन थ्रेड यानी कि पतले धागे की तरह ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती है बहुत स्मॉलेस्ट होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स ही होती हैं मगर सबसे छोटी ब्लड सेल्स मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो आर्टरीज का मेन काम क्या होता है,
आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि दिल से पूरे हार्ट तक, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आर्टरी कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, दिल से लेके मतलब दिल से ये पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तक। नेक्स्ट है वेन्स पुश करती है ब्लड को हार्ट में, ठीक है, तो वेन्स जो होती हैं वो पुश करती हैं ब्लड को, ठीक है, कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए 22, तो हमारे ये 22 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 9 की होगी, ठीक है, काइंसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है।